गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि बहुत अच्छा बोलना तो खैर बेकार है, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी बहुत अच्छा तो है नहीं। बस ठीक ही होंगे सब। चलिए, मैं भी ठीक ही हूँ। चलिए, ये सेकेंड लेक्चर है नाउन की। नाउन लेक्चर 2। एक लेक्चर अभी तक निकल चुका है, तो सबसे पहले जाकर के आप पहले की वीडियो जाकर के देखिए नाउन की, उसके बाद आप आकर के इसको देखिए, तब मजा है। अदरवाइज कोई मजा नहीं है इसको देखने में। आइए नाउन को जानेंगे हम लोग। पहले मैं क्लियर कर दूं क्यों पढ़ना है। तो टू अवॉइड एरर, टू अवॉइड एरर, हम एरर से बचें। टू डिटेक्ट एरर। फिर मैंने आपको बताया था कि अरे नाउन ही नाउन है सिर्फ, तो फिर नाउन कैसे नहीं पढ़ेंगे। अगर एरर से बचना है, डिटेक्ट करना है और अवॉइड करना है एरर को, तो नाउन तो पढ़ना पड़ेगा ना। डिटेल में पढ़ेंगे नाउन को। आ जाइए। मैंने कल मतलब कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बताया था आपको, जिसमें हमको स्टार्ट करना है आज क्या चीज। तो आज स्टार्ट करना है कॉमन नाउन। क्या स्टार्ट करना है? कॉमन नाउन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। याद है आपको? हाँ सर, याद है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, मैंने काउंटेबल में तीन को रखा था। किसको किसको याद करिए जरा आप। तो मैंने इसमें रखा था कॉमन नाउन को, फिर मैंने इसमें रखा था प्रॉपर नाउन को, और फिर इसमें रखा था कलेक्टिव नाउन को। क्योंकि इन सब चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, है ना। और अनकाउंटेबल में रखा था किसको? तो मटेरियल नाउन को और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन बहुत बारी क्या होता है ना कि आप देखोगे कि प्रॉपर नाउन को कुछ लोग जो है अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो बच्चे, दोनों ही लॉजिक अपनी जगह पर सही है, क्योंकि आप इसको काउंट कर पाते हैं, आप इसको काउंट कर पाते हैं, इसलिए मैंने कहा रखा काउंटेबल में रखा। लेकिन हकीकत क्या है ना कि अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? वो नहीं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नहीं, ध्यान से सुनिए। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और ये हकीकत है कि प्रॉपर नाउन की हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये हकीकत है। इसलिए ये लॉजिक भी अपनी जगह सही है। अब प्रॉपर नाउन कैसे, क्यों, जब प्रॉपर नाउन अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में, तो मैं ये चीज अपने आप क्लियर कर दूंगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। चलिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हालांकि थोड़ा हाईटेक होने के लिए मैंने डस्टर भी खरीद करके लाया, पर डस्टर से सही है ये रुमाल ही यूज करना ज्यादा सही है। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं क्या। तो कॉमन नाउन। चलो जी, आ जाओ। ट्रेडिशन है हमारा कि अगर नाउन पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है कॉमन नाउन, तो पहले हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, डेफिनेशन देखेंगे। चलो आ जाओ, जरा इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या कहेंगे? द नाउन। क्या कहेंगे? द नाउन मतलब वो नाउन विच शोज, क्या दिखाता है? विच शोज इट्स कास्ट और क्लास, मतलब अपनी ग्रुप को बताए, अपनी प्रजाति को बताए। जैसे मैंने आपसे कहा क्या? मार्कर। जरा ध्यान से देखना एक बार। मैंने क्या कहा आपसे? मार्कर। मैंने कहा पेन। मैंने कहा टेबल। मैंने कहा कार, है ना। मैंने कहा बॉय। अब एक बात बताओ, बॉय मतलब लड़का। कौन सा लड़का? जो हमारी गली में पाया जाता है? नहीं। अरे लड़का मतलब पूरी प्रजाति को दिखाता है। हाँ, बॉय लड़का जो प्रजाति है, इस पूरी प्रजाति को दिखाता है। टेबल, टेबल किसी पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात नहीं हो रही, टेबल प्रजाति को बता रहा है। वैसे ही मार्कर, कौन से मार्कर, कौन से ब्रांड की मार्कर, कौन से कलर की मार्कर, इस सब बारे में बात नहीं है। ये किसको दिखा रहा है? अपनी पूरी प्रजाति को दिखा रहा है। इसलिए क्या, ये कॉमन नाउन है। अब सवाल ये उठता है कि ये पढ़ने से होना क्या है? इस पढ़ने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। आ जाओ, क्यों पढ़ना है, जरा ये ध्यान दे इस बात पे हम, कि हमें क्यों पढ़ना है, आखिर कॉमन नाउन क्यों पढ़ने चल रहे हैं। तो उसके पीछे लॉजिक है कि हमको जानना होगा कॉमन नाउन के बारे में कुछ रूल। क्या है कॉमन नाउन के बारे में रूल? तो जरा ध्यान से देखना होगा। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब हमारा कॉमन नाउन, ध्यान से देखना, जब हमारा कॉमन नाउन क्या हो मेरे बच्चे? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब समझते हो ना? हाँ, जब हमारा कॉमन नाउन क्या हो? सिंगुलर हो, ऑलवेज यूज ए और एन। उस नाउन के साथ हमको क्या कहता है यूज करने के लिए? तो ए या एन का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। हमेशा ए या एन का इस्तेमाल कर जाओ आप। एग्जाम्पल देखो, आसानी से समझोगे। अब जरा मुझे बताओ, यहां जो लिखा है ये सब सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर बिल्कुल, सब के सब सिंगुलर हैं। एक बात बताओ, मेरे पास मार्कर है, क्या कहूंगा मैं? आई हैव अ मार्कर। बच्चे, अ मतलब एक, अ मतलब
एक। यहां पर मैंने हिंदी में एक बोला था क्या कि मेरे पास एक मार्कर है, नहीं मैंने क्या कहा था मेरे पास मार्कर है। वैसे ही देखो वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अब कोई लड़का है तो भैया एक ही लड़का होगा ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन फिर भी हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। यहां पर बेवजह का हम क्या करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रूल क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, कॉमन नाउन है, ध्यान से सुनो। रूल क्या कह रहा है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, ध्यान से सुनो, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है और जनरल यूज है। क्या है मेरे बच्चे, जनरल यूज है। क्या है, जनरल यूज है, कोई स्पेशल यूज नहीं है उसका, तो हमें ए या एन का इस्तेमाल करना है। तो रूल नंबर 2 जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 देखो ध्यान से। अगर यही कॉमन नाउन, बच्चे ध्यान से देखो, यही कॉमन नाउन अगर हमें प्लूरल मिले, क्या मिले, यही कॉमन नाउन हमें प्लूरल मिले, नो आर्टिकल इज यूज्ड। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन जनरल सेंस। हाँ एकदम ध्यान से सुनोगे इस बात को कि जनरल सेंस में हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले समझो कि मेरे लेक्चर को कभी भी साथ में नोट मत करना। पहले एक बार लेक्चर बैठ करके आराम से निश्चिंत होकर के देख जाओ, सुन जाओ अच्छे से पूरा लेक्चर, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन जाओ, सेकेंड टाइम फिर से प्ले करो उसको और तब बैठ करके नोट्स बनाओ बजाते से, है ना, अच्छे से तैयारी करो बढ़िया से। चलो आ जाओ, जनरल सेंस अगर होगा तो कोई आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ए एंड द कुछ नहीं लगाएंगे। बच्चे ध्यान से सुनो, ए एंड द कुछ भी नहीं लगाएंगे अगर जनरल सेंस होगा तो। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं जरा, यहां पर क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। मान लो यहीं पर पेन का क्या कर देते हैं, पेन्स, तो क्या कहोगे, आई हैव पेन्स कहोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब प्लूरल की बात हो रही है बच्चे, क्या चीज की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। बॉय का क्या हो जाएगा बताओ जरा, बॉयज। अब तुम क्या कहोगे, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। बोलो नॉर्मल सी बात है कि कुछ स्पेशल बात है, सर एकदम नॉर्मल सी बात है, बच्चे हैं लड़के हैं तो वो खेलेंगे, एकदम नॉर्मल सी बात है। लेकिन सर क्या अगर मैं लिखूं द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये सेंटेंस गलत नहीं है। इस सेंटेंस के बारे में मत सोचना कि ये गलत है, ये सेंटेंस भी गलत नहीं है, लेकिन समझ जाना कि ये कोई स्पेशल केस की बात हो रही है, नॉर्मल सी बात नहीं है कि बस लड़के ऐसे ही खेल रहे हैं। निश्चित ही इन बॉयज के बारे में पहले कोई चर्चा होगी या फिर ये बॉयज पर्टिकुलर किसी और काम के लिए होंगे, लेकिन यहां पर खेल रहे हैं तो हमको बताना पड़ रहा है कि ये लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब खेलना चाहिए था क्या इनको, ना ना ना, इनको खेलना चाहिए नहीं था पर ये खेल रहे हैं। ध्यान से सुनिए बात को, इनको खेलना चाहिए नहीं था पर ये खेल रहे हैं, या फिर ये इनके बारे में चर्चा पहले हो चुकी होगी इसीलिए इन बॉयज के पहले क्या लग गया, द का इस्तेमाल हो गया। तो सर 2 रूल तो क्लियर हुआ सर, हाँ 2 रूल क्लियर हो गया, रूल और ऐड होते जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलो जी आ जाओ, आई एम अ डॉक्टर, सॉरी मैं हूं तो टीचर, टीचर लिखना चाहिए था लेकिन चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। मैंने क्या लिखा, आई एम अ डॉक्टर, बोलो बच्चे हाँ या ना। सर बहुत बढ़िया, मैंने क्या लिख दिया जरा ध्यान से देखो, आई एम अ डॉक्टर, मैंने क्या लिख दिया, आई एम अ डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिख दूं आई एम द डॉक्टर तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ये बताओ मुझे। आई एम द डॉक्टर अगर मैं लिखूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, पूछ रहा हूं मैं, जरा बताओ मुझे। सर कुछ नहीं बदलेगा, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ध्यान से देखो इस बात को, ये ज्यादा सही है और ये थोड़ा कम सही है। सर ये वाला बात लेकिन डाइजेस्ट कुछ हुआ नहीं, ये ज्यादा सही और कम सही, ये क्या नया सा ट्रिक अपना रहे हैं सर आप। हाँ बच्चे जरा ध्यान से देखो इधर, अगर मैं लिखूं डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर इज कमिंग। अब जरा एक बात बताना मुझे, है ना, जैसे मैं टीचर हूं, टीचर इज टीचिंग, अब मैं आपसे कहूं और डॉक्टर इज कमिंग और टीचर इज कमिंग टीचिंग। बच्चे जरा ध्यान से देखना एक चीज, स्टेटमेंट सारे ही सही हैं, स्टेटमेंट सारे ही सही हैं, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है जरा ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, प्रोफेशन का नाम है, क्या चीज का नाम है, 1 2 3
रूल नंबर 3, नेम ऑफ अ प्रोफेशन, जरा ध्यान से देखना, नेम ऑफ अ प्रोफेशन, जब नाम क्या चीज का हो, प्रोफेशन का हो, ध्यान से देखो, अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर है, क्या चीज की जगह पर है, ध्यान से देखो इसमें, यहां पर ये सब्जेक्ट की जगह पर है, क्या चीज की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है, जरा ध्यान से देखना, सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हमें उसके पहले क्या यूज करना है, द, ध्यान से देख लो, नेम ऑफ प्रोफेशन, नेम ऑफ प्रोफेशन अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, और वही नेम ऑफ प्रोफेशन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा मेरे बच्चे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, थोड़ा सा एग्जांपल एक आध और दे देंगे सर तो और बढ़िया रहेगा। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख देता हूं, दिमाग में उसको बैठा लो। जैसे मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट की जगह पे हो नेम ऑफ प्रोफेशन, क्या कहोगे, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, है ना। लेकिन वही अगर बताना हो कि मैं एक टीचर हूं तो तुम क्या लिखोगे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। बच्चे ध्यान से देखो, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, द, और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, ए या एन। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो आप क्या लिखोगे, आई एम एन आर्टिस्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे बड़ी बात, जो मुकाम हासिल होने जा रहा है ना आने वाले समय में, उसके लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को जो है ना, इसको शेयर करना मत भूलो, आप इसको शेयर करने में मत हिचकिचाओ, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। भले ही कोई सब्सक्राइब करे ना करे, लेकिन वीडियो देख करके जरूर कहेगा एक बार कि अच्छा इंग्लिश ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इतने आसान तरीके से, ऐसे ऐसे नाउन के पार्ट हैं ऐसे। हाँ दिखाओ, जो लोग कहते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोना रोते हैं और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं कि अरे इंग्लिश है क्या है यार, तो उनको बताओ, दिखाओ कि ये है इंग्लिश, ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश, ये सब कंटेंट्स है हमारे इंग्लिश में। देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी के जस्ट बाद बन भी जाएगी और अपलोड भी साथ में ही होगी, लेकिन मैं इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं 3 लेक्चर 45 मिनट के लेक्चर बर्बाद कर चुका हूं, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। पता नहीं, शायद फिर पता चले कि ऑडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। इसलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।